आप भी कुछ दुश्मन हैं आपके? क्या आप भी बिना लड़ाई किए, बिना बहस किए, बिना बदला लिए आप उससे जीतना चाहते हैं? तो अंत तक जरूर देखिए। दुश्मन से बिना लड़े और कैसे हराए, क्या आप जानना चाहते हैं? दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा हथियार लड़ाई नहीं है। दुश्मन से अपनी जीत हासिल करना सबसे बड़ा हथियार लड़ाई नहीं होता है। लड़ाई नहीं होता है दोस्तों, बल्कि आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी, तरक्की पे रुकावट आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने दुश्मन से आप जीते बिना लड़ाई किए, बिना बहस किए, बिना बदला लिए, तो 10 बातें ज़रूर याद रखें। और इस 10 बातें आपको आज मैं सही सही बताऊंगी। ये 10 बातें क्या है, जानना चाहती हैं? तो मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े रहें और बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। नंबर 1, अपनी सफलता को हथियार बनाएं। सबसे बड़ी ताकत आपकी अपनी सफलता को हथियार बनाएं। कामयाबी से जवाब देने सीखें। आपकी तरक्की और खुशी देखकर दुश्मन सबसे बड़ा ज़्यादा तकलीफ़ लेते हैं, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है उनको। फोकस उस लोगों को भड़काने से अच्छा है कि आप उनसे दूरी बना लीजिए और अपनी कैरियर, अपनी स्वास्थ्य और अपनी लक्ष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लग जाइए, अपने काम पे लग जाइए, ठीक है? उसे इंसान से ना दूर रहिए। नंबर 2, बुरे तरह नज़रअंदाज कीजिए। पूरी तरह उससे नज़रअंदाज करने सीखिए, इग्नोर करने सीखिए। इग्नोर, प्रतिक्रिया देना बंद कर दें हर बात पे ना। जब भी आप किसी से बातें कर रहे हैं या कोई आपसे बातें कर रहे हैं और आपके प्रति हरकत, वो आपसे बहुत तरह तरह के रिएक्शन कर रहे हैं, आपके बारे में हंसी उड़ा रहे, मज़ा ले रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो रिएक्शन लेना बंद कर दीजिए, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? उदासीनता दिखाना मतलब खुशी दिखाना, उससे ज़्यादा आप हर काम में एक्टिव रहिए। दुश्मन को हराना है ना, तो हर काम में एक्टिव रहिए। नफ़रत करना भूल जाइए, नफ़रत से ज़्यादा उससे प्यार कीजिए, समझे? उसको प्यार से जवाब देने सीखिए, वो अपने आप रिएक्शन करना भूल जाएगा। नफ़रत से ज़्यादा खतरनाक उसका रिएक्शन रहेगा, आपसे ना जलेगा। नंबर 3, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए, ठीक है? आप अपनी भावनाओं पर ना काबू रखने सीखिए, ठीक है? शांत रहिए। गुस्सा, चिड़चिड़ापन अपनी कमजोरी को दर्शाइए मत। गुस्सा करना छोड़ दीजिए, चिड़चिड़ापन करना छोड़ दीजिए, अपनी कमजोरी को कम कर दीजिए, किसी को दर्शाइए मत। मुस्कुराना, किसी को मुस्कुरा कर किसी सामने पेश होइए, मुस्कुरा कर सामना करने सीखिए। अगली बार जब वह आपके सामने आए ना, तो आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराइए। मानसिक रूप से विचलित कर दीजिए उसका दिमाग। चिड़चिड़ाइए मत, घबराइए मत, चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे कुछ भी रिएक्शन मत दीजिए, हर बातों में रिएक्शन मत कीजिए। अगर वो रिएक्शन करी ना, अगर आपको वो कुछ बोले ना, तो आप मुस्कुरा कर जवाब दीजिए, फिर रिएक्शन देखिए। उसकी बातों पे आप ना चिड़चिड़ापन लाना, तकलीफ़ लाना, अपनी मानसिक गुस्सा लाना, आपकी मानसिक दशा ना खराब होगी। उससे दूर रहने सीख जाइए, उसके जवाबों को मुस्कुरा कर देने सीख जाइए। और अगर हो सके ना अगर वो आपके पास आता है ना, तो चाय नाश्ता भी अच्छे से करा दीजिए, पर उससे ना गुस्सा से मत बात कीजिए, चिड़चिड़ापन से बात मत कीजिए, दूरी बनाइए। जितना हो सके आप ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। अगर आपके पास आते अचानक, तो रिएक्शन मत लीजिए, मेरे पास क्यों आए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करना, आप मेरे पास आते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो, मैं सबके सामने मेरा चुगली करते हो। ज़रूरत नहीं है, उसको एहसास नहीं होने दीजिए। बोले कि हम खुश हैं, ऐसा आप रिएक्शन दिखाइए, बहुत खुश है, उससे आप उसकी बातों से रिएक्शन लेना भूल जाइए, छोड़ दीजिए। इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर, इसको बोलते हैं इग्नोर, नज़रअंदाज करना। नंबर 4, अपनी कमजोरी और राज छुपा कर रखें। अपनी कमजोरी मत बताइए। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो होता है ना, जो हर इंसान को अपना कमजोरी बता देता है। उस इंसान को बताता है जो आपका मजाक उड़ाता है ना, तो उस इंसान को अपना कमजोरी मत बताइए, कुछ राज छुपा कर रखिए। ऐसे इंसान को ना कुछ बताना लायक ही नहीं है। ऐसे इंसान से ना अपना राज छुपा कर रखिए, रहस्यमय बनिए, रहस्यमय यहाँ दबा कर रखिए। ऐसे इंसान आपके नहीं होंगे। आपने अगली कदम या अपनी कमजोरी के बारे में किसी को भी भनक भी ना पड़ने दे कि आपका अगला कदम क्या, आपका लक्ष्य क्या है। ज़रूरत नहीं है, पता चलेगा, जब पता चलेगा, करने के बाद पता चलेगा। ज़रूरत क्या है ढिंडोरा पीटने का?
ढिंढोरा मत पीटिए, ढिंढोरा पीटना बंद कर दीजिए। अपने लक्ष्य को दबाने सीखिए, कुछ बात को अंदर रखने सीखिए। मेरे से सीखिए ना, मेरे साथ भी ये सब बहुत कुछ हो चुका है, पर मैं शांत हो गई। अब जान गई कि गुस्सा सबसे बड़ा दिमाग को ख़राब करता है, रिश्ता ख़राब करता है, आगे वाला को मज़ा लेता है। इसलिए उस इंसान से लड़ने ही छोड़ दीजिए, रिएक्शन लेने ही छोड़ दीजिए। बोलता है ना, क्या एक तो एग्जाम्पल है ना, हाथी चलता है कुत्ता भूकता है, तो उसको भोंकने दीजिए। आप मत भोंकिए, आप हाथी बन जाओ ना, चलते रहो और उसको भोंकने दो, भो करने दो। कुत्ते भोंकते हैं, हाथी चलते हैं, तो वो बन जाओ। शांति से सिर्फ सुनने सीखो, बोले मत सीखो। गूंगा बन जाओ और कान खोल के रखो बस, और दिमाग चलाओ। अपनी मानसिक स्थिति ना सिर्फ अच्छा रखो, स्वस्थ अच्छा रखो, शांति से बात करने सीखो। हर चीज़ में गुस्सा होना, रिएक्ट दिखाना, चिड़चिड़ापन करना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप हट जाओ, उसके बाद पसंद नहीं आ रहा वहाँ से हटे जाओ, नज़रअंदाज करने सीख जाओ। उसको ऐसा करो, ऐसा इग्नोर करो ना कि वो समझ जाए कि मुझे पसंद नहीं कर रहा है। साफ बात, ऐसा इंसान से दूरी बनाओ। कम बोलो। अपनी योजना को गुप्त रखने से दुश्मन का कभी आपकी कमी पर ना हावी नहीं होंगे, ठीक है। आपके खिलाफ रणनीति नहीं बना पाएंगे अगर आप अपने योजना को गुप्त रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। अभी मैंने यही चीज़ आपको समझाया कि गुप्त रखते हैं, समझाकर मैं बताना चाहती हूँ कि अपनी योजना को गुप्त रखिए, किसी को जाहिर मत होने दीजिए, आपकी कमजोरी को मत पता लगने दीजिए कि दूसरे को रणनीति बनाकर आपका मजाक उड़ाए। नंबर 5, उनके उकसावे में ना आए। मतलब कहने का है कि उनके जाल में ना फंसे। अगर कुछ उकसा रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगी, आप कर लोगी, तो दुश्मन अक्सर आपको बदनाम करेंगे या गुस्सा दिलाने के लिए कुछ भी जाल बिछा सकते हैं। मतलब कहने का है कि आपको ना कोई भी दुश्मन, आपका जो दुश्मन है ना, वो आपको बहुत तरह का गुस्सा भी दिलाएगा, आपके लिए जाल बिछाएगा, आपको बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए ना। तो इसका रणनीति समझिए। आपका मुंह में बहुत अच्छा आपका राज जानकारी जान लेगा और दूसरा से बोलेगा क्या, भगवान करे और झेले और भोगे। उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए कि उस लायक ही है वो डिज़र्व नहीं करती किसी चीज़ के लिए। इस तरह का सुनने को मुझे मिला। इसलिए आप अपने आप को में मजबूत बनाइए, किसी को अपना कमजोरी मत बताइए। उस इंसान से दूरी बना लीजिए जो आपके लिए नहीं सोचता, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता है, सिर्फ अपने मतलब से आपको यूज़ करता है, तो उस इंसान को दूरी बना लीजिए। सोच समझ कर कदम उठाए, सोच समझ कर। किसी भी विवाद स्थिति में तुरंत नहीं फंसना ना, जवाब देना है। थोड़ा सेकंड रुको, 2 मिनट रुको। अगर कोई बहस करे तो उसके बारे में सोचो समझो, तब जवाब दो। खुद का दुश्मनी पालना बंद कर दो, ठीक है। रुक जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, रुक जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो, आगे वाला को बोलने दो। भो हम हैं दिमाग को कम ज़्यादा यूज़ करना और शांत। अगर कोई बोले तो उस जगह से हट जाओ। आपको प्रेशर में डालना चाहता है, आपको गुस्सा मिलाना चाहता है कि आप भोंके और हम मज़ा लें, ऐसा मत करने दीजिए। मज़ा लेने वालों को दूर फेंकिए, ठीक है। नंबर 7, खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। मतलब कहने का है कि जो ज्ञान और कौशल बढ़ाएं, जितना अधिक अपना बुद्धिमान और आत्मविश्वास बनाएंगे, आपका दुश्मन उतना ही बोना साबित होगा। मतलब कहने का है कि अपने ज्ञान और कौशल पर ध्यान दें, अपने ज्ञान कौशल को बढ़ाएं, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, बुद्धिमान बने, इस दुश्मनों से दूर रहना सीख जाइए। मानसिक शांति बनाए रखें। सुबह योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसका सहारा लीजिए, जिससे आपकी मानसिक स्थिति परेशानी दूर हो सकती है। जानते हैं टेंशन सबके लाइफ में होता है। कोई भी आज के युग में ना, जो युग चल रहा है ना, उस युग में कोई भी शांति नहीं है। इसलिए अपने दिमाग को आप शांत रखना चाहते हो ना, तो सुबह योगा कीजिए, बहुत तरह का योगा कीजिए, घूमिए, फिर भजन कीजिए, अपने आप को फ्री रखिए, ठीक है। नंबर 8, उनकी गलतियों का इंतजार करें। माने उनको गलती करने दे, इंतजार करें कि क्या कर रहे हैं, कर्म पर छोड़े। कर्म में मतलब आप कर्म में अच्छा करो, बुरा मत करो। जो बुरा करता है करने दो, पर आप वो जो काम करना चाहते हैं, गलती करना चाहते हैं, उसका इंतजार कीजिए। क्या आगे उसका दिमाग चल रहा है, वो क्या आगे करना चाहते हैं, धैर्य रखना सीखिए। गलत नियत रखने वाले इंसान ना कर्म में ही अंत होता है उसका, कर्म के द्वारा उसका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, उसका भारी नुकसान पहुंचता है। अच्छा कर्म रखने वाला इंसान कभी ना कभी उसका अच्छा जीत ही होता है। जो खराब कर्म रखता है ना, उसका ना कभी नाश होता है। शांत दर्शक बने, अपनी मर्यादा में रहे और समय को अपना महत्व में बनाए, काम बनाए। जल्दीबाजी में खुद का नुकसान ना करे। जल्दीबाजी में क्या करना, खुद का नुकसान नहीं करना है, उनसे ज़्यादा। नंबर 9, उनसे ज़्यादा समझदार और दयालु दिखे, बड़कपन दिखाए ना, सार्वजनिक रूप से उनके प्रति कोई करवाहट ना रखे। दिखाकर अपनी
अच्छे बने। मने मेरे कहने का मतलब है उसके जैसा इंसान मत बनिए, अच्छा बनिए, काबू रखिए गुस्से में, मानसिक स्थिति ठीक रहेगा, शांति रहेगा और बड़कपन दिखाइए, ठीक है। छवि बेहतर रखिए, अपना छवि अच्छा रखिए। जब लोग देखें कि आप उनके गलती व्यवहारों के बाद भी शांत रहें और सहनशीलता है, समाज में दुश्मनी खुद को खूब दुश्मनी ना जो होता है ना, दुश्मनी खूब खुद को थू थू करने लगता है, उस इंसान पे ना खुद थू थू करने लगेगा। आप शांत रहिए, बोलने दीजिए, कुत्ता भुकता हाथी चलता, बार बार बोल रहे। अपनी छवि मजबूत रखिए। 10 है कि अपनी छवि को मजबूत रखिए। ईमानदार और अच्छे व्यवहार वाले लोगों के साथ विश्वास जीतिए। ईमानदार और अच्छे व्यवहार से लोगों का विश्वास जीतने सीखिए। शांत रहिए, बोलने दीजिए, सुनना है, हाँ में हाँ करना है, बस सबका हाँ में हाँ करना, आपको कुछ नहीं बोलना। एक उदाहरण दे रही हूँ मैं, अगर कोई व्यक्ति आईना के सामने गुस्सा कर रहा है, एक आईना है मान लीजिए, ये मैं देख रही हूँ, ये आईना है मेरे लिए, सामने गुस्सा कर रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मुंह बना रही हूँ, तो नुकसान आईना का नहीं दिखा रहा, आईना तो आपको दिखा रहा, आपका दर्शक कि आप कैसे दिख रहे हो। आईना बस दिखा रहा है, उनके सामने आईना वही दिखाता जो उसके सामने है। उसी तरह अगर कोई आपसे नफरत करता है तो आपको बदलने की नहीं, बेहतर बनने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को बेहतर बनाकर रखने की ज़रूरत है। आईना जो आप दिखा रहे हो ही ना देखेगा, आईना थोड़ी बोलेगा। आईना आप चिल्ला रहे हो, खूब चिल्ला रही, गुस्सा कर रहे हो आईना के ऊपर, तो कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान आपका ही है, उसका थोड़ी है। जो आप दिखा रहे हो वही दिखा रहा है आपको। याद रखिएगा, किसी को नीचे दिखाकर बड़ा नहीं बना जा सकता है। असली जीत तब होती है जब आप अपनी मेहनत, अपने चरित्र और अपने सफलता से आगे बढ़ते हैं। अगर आपको यह बात पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और फुल वॉच कीजिए। बिना स्किप किए छोड़ के चले जाएंगे तो कुछ नहीं समझ पाइएगा। अगर दुश्मन को हराना है बिना बोले, बिना लड़े, तो आप फुल वॉच जरूर कीजिएगा, बिना स्किप किए मत जाइए। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।